गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पिछला वीडियो में मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और उसका हम लोग यूज एचसीएफ निकालने में कैसे करते हैं उसको बताए थे और कुछ क्वेश्चन बनाए थे। आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ और सवाल बनाने वाले हैं ताकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छी तरह से समझ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 196 और 38,220 इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले इसमें जो 38,220 है ये बड़ा है तो इसको लिख लेंगे ऐसा। 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। अब बताए थे कि जो छोटा है उसको इधर लिखते हैं और 38/0 इसको अंदर लिखेंगे, यानी ये भाज्य बन गया और ये भाजक। अब यहाँ इसको भाग करेंगे। अब ये भाग जो हम लोग जनरली जो भाग हम लोग करते हैं उससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे फ़र्क है कि उसमें अगर हम लोग इसको सिर्फ अगर भाग करें तो देखेंगे कि 196 छोटा है, 8 को भी मिला लिए तो 38, फिर भी 196 छोटा है तो 2 को भी मिला लिए तो 382, यानी 382। अब हम लोग पहाड़ा पढ़ते कि 196 का पहाड़ा पढ़ते कितना बार जो 382 आए या उससे जस्ट कम आए, ऐसा हम लोग पहाड़ा पढ़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है कि एक ही बार में पूरा पहाड़ा पढ़ना है कि 196 का को कितना से गुना करें जो 38,220 आ जाए या उससे जस्ट कम आए। यहाँ पूरा सबको लेना है। यही फ़र्क है जनरल भाग से और इस विधि में जो हम लोग कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में उससे। तो एक ही बार में देखना है कि 196 को कितना से गुना करें जो 38,220 आए या उससे जस्ट कम आए। तो इसमें जब आप चेक कीजिएगा 196 को तरह तरह की संख्याएं से गुना कीजिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से गुना कीजिएगा तो गुना करते करते आपको पता चलेगा कि अगर इसको हम लोग 195 से अगर इसको हम लोग गुना करें तो पूरा सेम यही आ जाएगा 38,220। इसको आप गुना करके देख सकते हैं, सेम यही आ जाएगा। तो इसका शेषफल 0 आ गया। अच्छा, यानी कि 196 से ही ये पूरा एक ही बार में ख़त्म हो गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हुआ? 196। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 38/0, ये बराबर होगा। इसका भाजक क्या है? 196 गुना भागफल क्या है? 195 और शेषफल 0। यानी ये जो है किससे भाग खत्म हो गया? 196 से। तो इसका एचसीएफ हो गया 196। तो एचसीएफ बराबर लिख सकते हैं 196, ये एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से ये बना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 12, 15 और 21। अब 3 संख्याएं हैं 12, 15 और 21। इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हुए। तो 3 संख्या जब रहता है तो कैसे हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये दोनों संख्या देखेंगे 12 और 15। 12 और 15 में छोटा कौन है? 12 और बड़ा है 15, तो इसको अंदर लिख लेंगे और इसमें पुराना जो हम लोग तरीका सीखे हैं उससे हम लोग बनाएंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का 12 होगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 12 का 12, और 15 में 12 घटाएं तो 3 बच गया। अब ये 12 को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ऐसे और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे 12 आता है क्या। तो बिल्कुल 3 का पहाड़ा में 12 आता है। 3 चौके 12, तो ये यहाँ पर इसका शेषफल 0 आ गया, यानी ख़त्म हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3। 12 और 15 का एचसीएफ कितना आ गया? 3। तो जो एचसीएफ इसमें आया है 3 उसको लिखेंगे और जो एक संख्या तीसरा संख्या है उसको अब अंदर लिखेंगे। इस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो शुरू में 2 संख्याएं हैं उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और वहाँ पर जो एचसीएफ आ जाए उसको बाहर लिखेंगे और जो तीसरा संख्या है उसको अंदर लिखेंगे और फिर से हम लोग पुराना जो विधि है उससे हम लोग बनाएंगे इसको। तो 3 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे 21 कितना बार में आता है, तो 3 सते 21, तो ये एक ही बार में ख़त्म हो गया। तीसरे भी शेषफल 0, यानी यहाँ भी भाग कौन ख़त्म किया? तो 3, यानी ये तीनों संख्या का एचसीएफ हो गया 3। तो इसमें लिखेंगे अतः 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 3 संख्या रहे या उससे अधिक संख्या रहे तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6,
72 और 120, इसका भी एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले ये दोनों संख्या हम देखेंगे 6 और 72 में, ये दोनों में छोटा कौन है, तो 6 और 72 बड़ा है, तो इसको अंदर लिख लेंगे और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पूरा 72 को लेना है। 6 का पहाड़ा कितना पढ़ें, जो 72 आए या उससे जस्ट कम है। तो इसमें देख सकते हैं 12 छक 72 होता है, यानी कि 6 को अगर हम लोग 12 से गुना करें, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 का 7, यानी कि 6 को अगर हम लोग 12 से गुना कर दें तो पूरा 72 आ जाता है। तो शेषफल यहाँ 0 हो गया, यानी कि 6 और 72 का एचसीएफ आ गया 6, इससे भाग खत्म हो गया, तो ये 6 एचसीएफ हो गया इसका। अब यहाँ जो एचसीएफ आ गया 6, उसको यहाँ लिखेंगे और जो तीसरा संख्या 120 उसको अंदर लिखेंगे और भाग करेंगे फिर से हम लोग। तो 6 को अगर हम लोग गुना कर दें 20 से, देखिए 6 को 20 से गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ भी शेषफल 0 आ गया, यानी 6 जो हो गया एचसीएफ हो गया तीनों संख्या का। अतः 6, 72 और 120 का एचसीएफ 6 है। अगला क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से है, 25, 40 और 98, इसका एचसीएफ निकालना है। तो शुरू का दो जो संख्या है 25 और 40, इसमें देखेंगे छोटा कौन है, तो 25 छोटा है और 40 बड़ा है, तो 40 को अंदर लिख लेंगे और 25 को बाहर और पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 25 एका 25, 25 दूनी 50, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे। 25 एका 25 और 40 में 25 घटाना है, तो 10 में 5 तो 5, 3 में 2 तो 1, यानी 15। अभी 15 यहीं पर रहेगा और ये 25 को हम लोग इधर लिख लेंगे और 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितना बार में 25 आएगा या उससे जस्ट कम, तो 15 दूनी 30, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार पढ़ेंगे। 15 एका 15 और 25 में 15 घटा दिए तो 10 बच गया। अब ये 15 को यहाँ ले आएंगे और फिर से 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 10 एका 10, 10 दूनी 20, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। 10 एका 10 और 15 में 10 घटाएंगे तो 5। अब ये 10 को फिर से यहाँ ले आएंगे और पहाड़ा पढ़ना है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर ख़त्म हुआ। 5 दूनी 10, शेषफल 0 हो गया, यानी कि 25 और 40 का एचसीएफ आ गया 5, ये दोनों का 5 आ गया। तो ये जो एचसीएफ 5 आया उसको लिखेंगे और जो तीसरा संख्या हम लोग का है 98, उसको अंदर लिखेंगे ऐसे और फिर से पहाड़ा पढ़ना है इसमें। तो 5 का पहाड़ा कितना पढ़े, जो 98 आ जाए या उससे जस्ट कम आए। तो एक बार इधर रफ कर लेते हैं। 5 को अगर हम लोग गुना करें, अगर इसको हम लोग 18 जैसे गुना कर रहे हैं, तो देखिए 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 का 5 और 4 9, 90 हुआ। 18 5 90 हो गया। तो 5 को 18 से गुना किया तो 90 हो गया, तो इसीलिए 5 को 19 से गुना करके देखते हैं। तो 5 को 19 से गुना करेंगे तो 95 होगा। अगर 20 से करेंगे तो 98 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसको 5 को 19 से गुना करेंगे तो ये हम लोग का आ गया है 95। अब 98 में 95 घटाएंगे 3 और ये 5 को यहाँ ले आएंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ने से 3 का 3, 3 6, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे। 3 का 3, तो 5 में 3 घटाएं 2 हो गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये 3 को यहाँ लिखेंगे और 2 का पहाड़ा एक बार, 2 एका 2, 3 में 2 घटाएं 1 बच गया, तो 2 को यहाँ ले आएंगे और 1 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 1 दूनी 2, तो शेषफल 0, यानी कि इसमें आ गया हम लोग का एचसीएफ 1। तो इससे पता चला कि 25, 40 और 98 का एचसीएफ 1 है। तो हेंस लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ इज इक्वल टू 1। इसमें आ गया हम लोग का, यानी कि ये 25, 40 और 98 का एचसीएफ 1 आ गया। तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का और भी आप मैथ का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल MKM एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।